एवरीवन, और देखते हैं कल के दिन निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे और कौन से लेवल पे हमें बाइंग सेलिंग करना है, ये सब देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। इसके पहले हम देखते हैं कि जो हमने वीडियो बनाया था और लाइव मार्केट में मैंने जो आपको लेवल्स बताए थे वो मार्केट में दिखाई दिए क्या। अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी 18,368 के पास में दिखाई दी, और मैंने आपको बोला था 18,365 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट होगा 18,350, 18,330 और नेक्स्ट 18,300, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट कंटिन्यूसली निकलेगा तो और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी, और अप साइड में अगर 350 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे 18,380, जब तक मार्केट 380 के नीचे रहेगा एक सेलिंग का पोजीशन बनाए रहेंगे हम, और जब मार्केट यहाँ पे 380 के ऊपर निकलेगा कोई बुलिश कैंडल के साथ में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, जिसके लिए 18,420 से लेके 18,450 तक के टारगेट्स मैंने आपको लाइव मार्केट में बताया था जब मार्केट ओपन हुआ था। और यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था अगर आप मार्केट ओपन होने के बाद में यहाँ पे सेल की पोजीशन बना रहे हो तो बिल्कुल लेवल टू लेवल ट्रेड करो, क्योंकि एक्चुअल जब हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमें लेवल्स को देखना, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे 5 मिनट्स की कैंडल अगर यहाँ पर देखते हैं तो आप लोगों को भी पता है कि जिस तरीके से हमारी यहाँ पे क्वांटिटी होती है तो उसमें अगर 15-20 पॉइंट भी यहाँ वहाँ हो जाते हैं तो हमारे क्वांटिटी के हिसाब से लॉस कितना बड़ा वहाँ पे होता है। इसके लिए बिल्कुल एसएल को रिस्क को मैनेज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। और मैं लाइव मार्केट में जो आपको बताती हूँ, जो हमने बैंक निफ्टी में भी कल हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिए हुए थे, आपको भी पता है किस तरीके से एसएल को मैनेज करके हमने 2 ट्रेड पीई में किए थे। इसके बाद में मैंने आपको लेवल्स बताए थे। दोनों ट्रेड में हमने ऐसे नहीं कि जब मार्केट ओपन हुआ दोनों ट्रेड के अंदर हमने प्रॉफिट किया, और उसके बाद में मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि किस लेवल्स तक हमें यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो मैंने 43,850 तक के टारगेट्स आपको बताए थे और लेवल्स बताए थे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। आप देखते हैं कल के दिन हमें निफ्टी में किस तरीके से काम करना है और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अगर अप साइड की हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज को समझना जरूरी है। अब हमारा जो यहाँ पे लेवल जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा 18,500। अगर हम क्लोजिंग की भी बात करते हैं तो यहाँ पे ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 18,500 वाला, क्योंकि मार्केट ने पहले भी इस लेवल पे जाने की कोशिश की थी। अगर हम यहाँ पर देखो तो जो लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा था वो था 18,470 वाला, यहीं पे मार्केट आया था। इसके बाद में एक रिजेक्शन हमें दिखाई दिया, और अब जो मार्केट है यहाँ पे एकदम कुशल लेवल पर है 18,500। ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। कल के दिन मार्केट अगर इसी लेवल में ओपन होता है 470 या 500 या 450 के बीच में, तो यहाँ पे क्या करना है, ये एक रजिस्टर है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इमीडिएटली अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो इमीडिएटली कोई बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे हम 2-5 मिनट, थोड़ा सा वेट करेंगे, 5 मिनट्स के कैंडल पर देखेंगे कैंडल किस तरीके से बन रही है। इसके बाद में ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग की पोजीशन लेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करके अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए ये वाला होगा 18,450 और 18,420, ये वाला लेवल होगा। कल भी मैंने आपको बोला था 420 वाले लेवल पे देखना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना तो यहाँ पे एक रेंज बनी थी, ठीक है। अगर इस रेंज की भी हम बात करते हैं 18,420 और 18,380, और मैं हमेशा बोलती हूँ क्या होता है जब मार्केट इस तरीके से रेंज बनाता है तो हमें बहुत देखना ज्यादा जरूरी होता है कि मूव किस तरीके से आ रहा है। अगर अप साइड का मूव आएगा तो हम बाइंग करेंगे और डाउन साइड का मूव आएगा तो हम सेलिंग करेंगे। तो कल भी इसके लिए मैंने आपको यही लेवल इंपॉर्टेंट बताया था 380 वाला। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, और इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फर्स्ट हम 420 वाले लेवल पे हम क्या करेंगे, देखेंगे। और देखो अब मार्केट यहाँ पर ऊपर के साइड में गया, फिर नीचे इसको रिटेस्ट किया, और फिर एक अपसाइड का मूव कंटिन्यूअसली हमें दिखाई दिया। इसके लिए लेवल्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे 18,500 के ऊपर सस्टेन होता है बुलिश कैंडल के साथ में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा 18,560 वाला होगा। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो हमारा 18,600 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और अगर कंटिन्यूअसली एक बाइंग साइड हमें यहाँ पे दिखाई दी तो 18,650 तक के टारगेट्स हम यहाँ पे बुक करेंगे।
पर अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होगा तो 500 से हम क्या करेंगे, फिर से सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट हमें गैप डाउन ओपनिंग के साथ में दिखाई देता है और वो लेवल अगर हमें यहाँ पर दिखाई देता है 18,400 के पास में, 18,400 के पास में अगर हमें ओपनिंग दिखाई देती है तो यहाँ पे क्या करना है, तो 18,400 से लेके 18,420 के बीच में यहाँ पे देखना है 18,420 और 18,450, ये तीन लेवल बिल्कुल ध्यान में रखना। इस लेवल्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। और निफ्टी में मैं हमेशा बोलती हूँ 30, 40 या आपको 50 पॉइंट्स भी मिलते हैं तो इसमें प्रॉफिट बुक किया करो। कंस्टेंटली अगर कोई बाइंग या सेलिंग का मूव मिलता है तो ही हम यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू रखते हैं या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिवर्सल ट्रेड रखते हैं। कल के लिए यहाँ पे 420 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है कंस्टेंटली तो 400 से लेके 18,380 वाले लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो डाउन साइड में 18,350 से लेके अगेन 18,300 ये वाला लेवल हमारे लिए यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो हमें और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम ऐसे क्या करते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके सामने वन डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि मार्केट ने पहले यहाँ पे 18,470 इस लेवल पर आया था, फिर मार्केट ने यहीं पे इस लेवल पर आने की कोशिश की थी, फिर वहां से एक सेलिंग दिखाई दी थी और आज मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इसके ऊपर हमें यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर अपसाइड से एक ट्रेड लाइन लेते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर मार्केट ओपन होने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से नीचे आता है, जो लेवल है 18,420, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर यहाँ पे अपसाइड का मूव देगा तो कंटिन्यूसली हमें एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा, जिसके लिए लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं। पर अगर कल के दिन ये वाला लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा 420 वाला, तो डाउन साइड में हमारे लिए 18,300 वाला ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।